वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा और इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्लास 12 बोर्ड का जो एग्जाम होगा जनरली पूछा जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने का, 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है, और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, इससे आपका एग्जामिनेशन में क्या हो, आपका सहायता मिले। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक कंपनी है भारत लिमिटेड जो 200 शेयर्स क्या कर रहा है, आपका फॉरफिटेड कर रहा है, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 10 रुपया। फुल्ली कॉल्ड अप यानी पूरा 10 रुपया का 10 रुपया तक मांगा गया है। एक बात ध्यान सुनिएगा कि जब हम लोग फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स का जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला, कहाँ तक मांगा गया, दूसरा कितना नहीं मिला, और तीसरा कितना मिला। बात समझ रहे हैं ना। एक बार फिर से बोल दूं, जब फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहां तक मांगा गया है, कॉल्ड अप कहां तक हुआ है, कौन कौन सा आपका पैसा नहीं मिला है और कितना पैसा मिला है। ये 3 बात याद रखिएगा, जनरल एंट्रीज आसानी से बन जाएगा। उसके बाद बोलता क्या है, तो ध्यान रखिएगा फुल्ली कॉल्ड अप है यानी पूरा 10 का 10 मांगा गया। बोलता है हेल्ड बाय नवीन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल कितना 4। कहने का मतलब है कि एक नवीन है, ठीक है, इसके पास कितना शेयर्स था, 200 शेयर्स था। वो क्या किया है आपका कि अलॉटमेंट का 3 रुपया और फर्स्ट कॉल का 4 रुपया क्या किया, नॉन पेमेंट नहीं दिया पर शेयर। ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। यानी जो आपका जो नवीन है ना, वो सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या किया, नवीन का शेयर फॉरफिटेड कर लिया। उसके बाद बोलता है दिस शेयर्स वेर रीइश्यूड टू अमित फॉर रुपीज कितना 8 पर शेयर। मतलब ये जो शेयर फॉरफिटेड किया गया था ना नवीन वाला, इसको रीइश्यू किया गया, किसको, अमित को, 8 रुपया क्रेडिट से। कितना क्रेडिट से, 8 रुपया। 10 था ना फेस वैल्यू, लेकिन 10 पे नहीं, कितना पे किया है आपका 8 पे, डिस्काउंट पे किया है। बोलता क्या है, गिव इंटरेस्ट फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। आप एंट्री पास कीजिए अंशों का जब्तीकरण का और उसको फिर रीइशू का, ठीक है। देखिए लिखा क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। कोई भी जर्नल एंट्रीज कीजिएगा तो जर्नल के फॉर्मेट में विथ नरेशन के साथ, तो कुछ आपका नंबर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले शेयर फॉरफिटेड करने का एंट्री पास करेंगे। तो जब शेयर्स इशू करते थे तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट करते थे। अब शेयर कैपिटल को कम करना है क्योंकि फॉरफिटेड हुआ ना, तो कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जब शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट और घटाना है तो डेबिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आपका इक्विटी शेयर है, नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ तक मांगा गया, उसके बाद क्या क्या नहीं मिला। तो आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे टू लिखेंगे क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो नहीं मिला उसको हमने लिख दिया, कितना नहीं मिला, तो अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और कितना मिला वो आपका कहाँ जाता है, शेयर फॉरफीचर में। तो लिखेंगे क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर की जगह आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी लिख सकते हैं या फॉरफिटेड शेयर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरीका से लिख सकते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, कहाँ तक मांगा गया, तो पूरा 10 का 10 मांगा है, तो 200 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 2000। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2000। अब कैसे होगा, अगर लिखाना है तो दिखा देते हैं, यहीं पे यहाँ पे थोड़ा जगह कमी है। 200 गुना 10, 2000 तक मांगा गया। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट क्या कितना नहीं मिला, तो अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो अलॉटमेंट पे कितना लेना था 3,
तो 200 गुना 3 यानी 600। 600 आपका अलॉटमेंट पे नहीं मिला। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल पे, तो 200 गुना 4 800, इस पे भी नहीं मिला। और उसके बाद कितना मिला है, तो सिर्फ एप्लीकेशन का मिला है ना, तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी फिर रिटर्न नहीं करता है, शेयर्स भी जब्त कर लेगा और जो पैसा दिया है ना वो भी कंपनी क्या कर लेता है, देता नहीं है। तो एक तरह से कंपनी के लिए इनकम होता है, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीटर में। बस में रहे ना, तो शेयर फॉरफीचर में जो पैसा रिसीव हो चुका है उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना मिला होगा, 200 गुना 3 यानी 600। कितना मिला होगा आपका, 600। और देखिए आपका हो गया 12, आपका 8, 2000 बिल्कुल सही है। अब इसको अगर दिखाना है तो दिखा देते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 200 गुना 3, अलॉटमेंट हो गया 200 गुना 3, ये हो गया आपका 200 गुना 4, और ये हो गया आपका 200 गुना 3 है ना, ये एप्लीकेशन का पैसा। तो इस तरह से ये किसका एंट्री हुआ, शेयर कैपिटल कहाँ तक मांगा गया, तो पूरा 10 का 10 मांगा। क्या क्या नहीं मिला, तो आपका शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। और क्या मिला, तो आपका एप्लीकेशन का, तो कितना मिला वो शेयर फॉरफीचर में चला जाता है। तो ये किस का हुआ, आपका फॉरफीटेड शेयर्स का। अब इस शेयर्स को क्या कर रहा है ना कि 8 रुपया रेट से क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, ठीक है, एट डिस्काउंट पे एक बार में इशू करेगा। तो देखिए क्या लिखेगा, आपका लिखेगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। अब बात को ध्यान सुनिएगा, जैसे कि 10 वाला शेयर्स 8 में इशू कर रहा है, तो 2 रुपया डिस्काउंट है। तो पहले हम लोग क्या खोलते थे, सिंपल वाला में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट का खाता नहीं खोलेंगे। देखिए शेयर को जब्त किए थे तो आपको 600 इनकम हुआ था, 600 जो आपका एप्लीकेशन का पैसा आप थोड़ी ना आप दिए, रिटर्न किया नहीं ना किए हैं, तो कंपनी को 600 क्या हुआ था, इनकम हुआ था। तो उसी शेयर्स को इशू करने में ना आपका कुछ क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो इसी से क्या होगा, शेयर फॉरफीचर से क्या होगा, राइट ऑफ होगा। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर है ना, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि उसी शेयर्स पे आपको ऑलरेडी 600 रुपया इनकम हो चुका है। तो ठीक है, डेबिट कर देते हैं, इसी से क्या करेंगे हम लोग, राइट ऑफ करेंगे। बात समझ रहे होंगे। तो आपका कितना है, 8 में इशू किया ना, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका 200 गुना 8 यानी 8 दूनी 16, 1600 रुपया यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 200 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 400। और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्या, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आप शेयर कैपिटल को इशू किए तो बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो कितना क्रेडिट हो जाएगा, देख लीजिए आपका 200 गुना कितना हो जाएगा 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 2000, कितना 2000। अगर इसको दिखाना है तो दिखा देते हैं हम, इसको दिखा देते हैं 200 गुना 10, शेयर कैपिटल 10 हो जाएगा, ये आपका 8 रुपया है ना, तो 200 गुना 8 हो गया। और ये कितना हो गया, फॉरफीटेड वाला 200 गुना 2, क्योंकि 10 वाला कितना में इशू किया आपका 8 में। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट 1600, शेयर फॉरफीचर आपका कितना हो गया 400, और शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका 2000, ये हो गया। अब एक एंट्री और पास करेंगे, जो शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंस होता है ना, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खाता क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो शेयर फॉरफीचर यहाँ पे क्रेडिट कितना 600 और यहाँ पे डेबिट कितना हो गया 400, तो अभी भी शेयर फॉरफीचर में कितना बचा हुआ है 200, तो 200 शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए शेयर फॉरफीचर, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा देख लीजिए, 600 में 400 राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना 200, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 200, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 200, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ये हुआ शेयर्स को फॉरफिटेड करने का, ये हुआ आपका रीइशू का, और जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा उसको कैपिटल रिजर्व में क्या किया, ट्रांसफर कर दिए, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ए भी सॉल्व करके बताता हूँ।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ए सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, 13 के जैसा ही है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 का है में, ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। कहने का मतलब है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जो आपका 100 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिटेड किया है और जिसका फेस वैल्यू कितना है आपका 10 रुपया। बोलता है क्या ₹6 पर शेयर कॉल्ड अप। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन मांगा कहाँ तक गया, कॉल्ड अप कहाँ तक किया है, 6 रुपया तक। बात समझ रहे हैं ना। तो कहाँ तक मांगा गया, तो 10 वाला था लेकिन 10 तक नहीं मांगा है, कहाँ तक मांगा है, 6। तो आपका 100 गुना 6 ही होगा शेयर कैपिटल में, अभी मैं बताऊंगा आपका। फिर बोलता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपया पर शेयर नहीं दिया, तो आपका क्या किया, दी फॉरफिटेड शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज अ फुल्ली पेड अप एट रेट ऑफ कितना 7। वो जो 10 वाला शेयर्स था कितना में इशू हुआ है आपका 7 में। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द कंपनी जर्नल। एकदम सिंपल है, वही आपका फॉर्मेट बता दिया है। डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। 13 का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका शेयर्स को फॉरफिटेड करने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखिए, क्या लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ये इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ तक मांगा गया और किस इसका पैसा नहीं मिला है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो आपका लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये ना होता है इक्विटी शेयर कैपिटल में कहाँ तक मांगा गया, तो आप 6 रुपया तक ही मांगे हैं और 100 गुना 6 कितना हो जाएगा, 600। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 600। अगर आप दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं, कितना 100 गुना 6, क्योंकि कॉल्ड अप कहाँ 6 तक है, 10 तक नहीं है। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था, 2 रुपया, तो 100 गुना 2 यानी 200। कितना हो जाएगा इस पे 200, तो इस पे कितना लिख देंगे हम लोग 200। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 100 गुना 2। ठीक है जी, तो आपका 600 मांगे, इसमें 200 आपका क्या हुआ, नहीं मिला, तो कितना मिल चुका है 400। तो 400 किस में लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर में। 400 किस में लिखेंगे हम लोग, 400 किस में लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर में, यानी 100 गुना 4। ठीक है, टोटल 6 मांगा, 6 में आपका फर्स्ट कॉल 2 रुपया था, तो 2 रुपया नहीं मिला, 200 नहीं मिला, तो कितना मिल चुका है 400। और यहाँ पर कितना लिखेंगे 600। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना लिख देता है 1000, वो सीधा कर लेता है 100 गुना 10, तो आपका 10 कॉल्ड अप नहीं है, कॉल्ड अप कितना है 6। तो ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल में कहाँ तक मांगा गया, तो 6 तक मांगा गया। उसके बाद कितना नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, कितना मिला वो शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। ठीक है जी, ये किसका हुआ आपका शेयर फॉरफिटेड का। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आपका रीइश्यू करेंगे। कितना में कर रहे हैं, 7 में कर रहे हैं ना, तो 3 रुपया का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर फॉरफीचर जो आप किए थे, इनकम हुआ था ना, उसी शेयर्स को हम लोग इशू कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट का खाता नहीं खोलेंगे, ये जो इनकम है ना शेयर फॉरफीचर, इसी से क्या करेंगे, डिस्काउंट वाला अमाउंट राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कितना कितना भरेंगे। बैंक में कितना आएगा, 100 गुना 7 यानी कितना आएगा 700, इसमें कितना आ जाएगा 700। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड में कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 10 वाला 7 में कर रहे हैं ना, तो 3 रुपया डिस्काउंट है, 100 गुना 3 300। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा मेरा 1000। अब इसको दिखाना है तो इसको भी दिखा देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 100 गुना 7 हो गया, ये हो गया आपका 100 गुना 3 हो गया, और ये कैपिटल वाला कितना हो गया 100 गुना 10।
ठीक है जी। तो इस तरह से फॉरफिटेड का भी हो गया। अब देखिए शेयर फॉरफीचर में 400 है और यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया 300, ठीक है। तो अभी भी 400 में 300 चला गया तो 100 बचा हुआ है। तो शेयर फॉरफीचर में जो 100 बचा हुआ है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में, है ना। इसको थोड़ा ब्लू पेन से लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा बचता है ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खाता क्या कर देते हैं, क्लोज, ठीक है। तो आपका 400 में 300 राइट ऑफ हुआ, बचा कितना 100, तो 100, और यहाँ भी कितना हो गया मेरा 100। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये भी बन के तैयार हो गया। एकदम 3 ही एंट्री होता है, प्रॉफिटेड का, रीशू का, बैलेंस जो बचता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया था, क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको भी सॉल्व करके बताएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।